बारिश स्टार्ट। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाई थी नुआरा एलिया का साइट सीइंग। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट और आई बटन में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दी हूँ, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा दिन भर घूमने के बाद शाम को हम लोग फ्री ही थे, इसलिए निकले थोड़ा मार्केट की तरफ। मेन मार्केट पोस्ट ऑफिस के आसपास ही है। हम लोगों को एक बड़ा फ्रूट मार्केट मिला। यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स मिल रहा है। देखिए कितने टाइप के फ्रूट्स हैं यहाँ। कुछ फ्रूट्स का तो नाम भी मुझे नहीं पता, और सारे फ्रूट्स एकदम फ्रेश है। मन कर रहा था कि सारे फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा लेके टेस्ट करें। अगर आप फ्रूट्स के शौकीन हैं तो ये मार्केट में ज़रूर आइएगा। अरे वाह, ये तो एक लैम्प शेड का दुकान है, एकदम रोड के साइड में है, और काफ़ी सारे सुंदर सुंदर लैम्प शेड्स यहाँ पे डिस्प्ले करके रख दिया गया है। देखिए बहुत अच्छा है। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नुआरा एलिया में यूरोपियन या अमेरिकन टूरिस्ट ना बहुत कम दिख रहे हैं। ज़्यादातर इंडियंस या जो एशियन कंट्रीज़ के टूरिस्ट हैं वही ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है ये पहाड़ के ऊपर है, इसलिए उन लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं करता होगा। नेक्स्ट डे मतलब 22 जनवरी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले एल्ला के लिए। 9:15 तक हम लोग निकल गए थे, और जैसे मैं बताई थी हर जगह में हम लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर कम्प्लीमेंट्री है। आज हम लोग रास्ते में ही कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करेंगे, फिर एल्ला पहुँचेंगे। सबसे पहले हम लोग पहुँचे सीता देवी अग्नि प्रवेशा एंशियंट टेम्पल में। 9:45 के आसपास ही हम लोग पहुँच गए। यहाँ का एंट्री टिकट है 500 LKR, मतलब ऑलमोस्ट 150 इंडियन रुपीज़। और यहाँ आज तो एकदम सुबह से बारिश हो रही है। यह है वो टेम्पल। काफ़ी बारिश हो रहा है, बारिश में घूम रहे हैं हम लोग। इतना विंटर में भी इतना ज़्यादा बारिश। देखिए कितना सुंदर बुद्धा स्टैचू है यहाँ। हम लोगों को तो लगा था कि जनवरी यहाँ पे ड्राई ही रहेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद बीच बीच में हम लोगों को बारिश मिल रहा है। मुझे लगता है समर के यहाँ थोड़ा ड्राई रहता होगा, लेकिन समर में गर्मी तो बहुत ज़्यादा रहता है ना। देखते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग अग्नि परीक्षा स्थल में, जहाँ पे सीता मैया का अग्नि परीक्षा हुआ था। यहाँ हम लोगों को एक गाइड दिया गया जो इंग्लिश में हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। all of the people at that time working. That's why that Agni Pariksha happened in this place. After done that Agni Pariksha, she survived her life with the fire. Very impossible thing. Survived her life with the fire. देखिए कितना बादल है। बारिश कम होगा ऐसा उम्मीद तो कम ही लग रहा है। कोई बोले थे कि नवंबर दिसंबर में भी बारिश होता है तो जनवरी ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ तो जनवरी में भी बारिश हो रही है। According to we believe, according to that fire, it comes there. Inside of this place, that's why they covered all of the things. This is a Bodhi tree after they received the Bodhi. यही वो प्लेस है जहाँ पे सीता मैया का अग्नि परीक्षा हुआ था। यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, तो सीढ़ी से आसानी से ऊपर चढ़ के आप उस जगह को दर्शन कर सकते हैं। This is the place where actual Agni Pariksha happened. यहाँ सीता मैया का एक बड़ा मूर्ति है, और उस मूर्ति को ये पंडित जी पूजा कर रहे हैं।
नमो ग्रामदेवता वीगिर्यम्मा श्री सर्वमङ्गलयान्यथा भूतानुगम्यते गन्धदीपाञ्च धूपेन पुष्पं श्री ग्रामदेवता वीगिर्यम्मा नमो वरं श्री। सीता मैया को दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे बुद्धा जी को दर्शन करने। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जो भी पहले हिंदू टेम्पल था उसको भले ही अभी कन्वर्ट करके बुद्धा टेम्पल बनाया गया है, लेकिन हर टेम्पल में हिंदू देव देवी की मूर्ति वो जैसे ही थे वैसे ही रखा गया है। तो दो धर्म का एक मिलन यहाँ दिखेगा आपको हर टेम्पल में। जो पंडित जी सीता मैया को पूजा किए थे वो हम लोगों को इस मंदिर और रामायण के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। काफ़ी नॉलेज है उनके पास। आप अगर चाहें तो इसको सुन सकते हो। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Lion legs, fish body, pig ear, monkey eye. You can see crocodile mouth, elephant nose, and peacock feathers. You know these 7 animal parts represented by your inner power because you have 7 chakra. You know 7 chakra very special for communicated between human world and heaven. You know this root chakra, this crown chakra, and that third eye. You know that chakras. Then you know this bell and parrot. You know Rig, Yajur, Saman, Atharvan, that Vedas very special. You know parrot is the main communicator between human world and heaven. We are used bell for communicator between human world and heaven. And look at sir, you can see that area have a clock. Look at crystal porcelain parts and some numbers. You know time most important thing of meditation. You know another special thing is this Dragonach, all these statues have prana pratiksha. This Dragonach inside have created automatically positive powers. That powers come to the fallen. Now you went there, that powers go into your bodies, and then that powers going to destroy your all negative energy or negative powers, because positive powers very special for communicated between human world and heaven. Because gods and goddess can't see you, but gods and gods can see your positive power. You know that positive power very special. Our ancient peoples use this all paintings, these all things used for meditation. Unfortunately, new generation peoples doesn't know that thing. Now people's not used for meditation. And my friend told you this place more than 7,200 years old. You know this place more than 7,200 years old. You know before 5,000 years happened. You know before 7,200 years happened Ram Sita story. You know before 5,000 years happened Radha Krishna story. Before 2,600 years happened Buddha story. You know these villages that time Ram Ravan war final battleground. You know Ashoka Vatika. Ashoka Vatika is Mata Sita Devi's last living place, because King Ravana he was used different places for hidden Mata Sita Devi. Last month she was lived there Ashoka Vatika. Ashoka Vatika and this place, these two places between have underground tunnel. That time she was used that tunnel for come to the here for Agni Praveshan. You know Norelia is a Lankapura. Norelia is a Lankapura. Lankapura is the main capital city of our country. That time King Ravana's main capital city is Lankapura. Hanuman Bhagavan he was burned that place. After burn is spread of big light. People see that light and then people called, oh my God, city of light, city of light. You know Nora means city, Elia means light, city of light. You know Norelian central province that time King Ravan, Mandodari and Akshay Kumar. Akshay Kumar also King Ravana's son. That 3 persons kingdom have there. You know this province Meghana. मंदिर देख के 12 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है लिटिल एडम्स पीक। तो यहाँ से हम लोगों को हाइकिंग करना पड़ेगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप चलना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे टुक टुक है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वॉक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर यहाँ पे आप वॉक करके चलिए, क्योंकि चारों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा है। इस पीक की ऊंचाई है 1141 मीटर। एडम्स पीक से काफ़ी कम है और इसलिए इसका हाइकिंग भी कंपैरेटिवली इजी है। एडम्स पीक का हाइक इससे काफ़ी टफ है, लेकिन हम लोग एडम्स पीक नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। देखिए यहाँ पे कैफ़े ये सब बना हुआ है। यहाँ पर भी बैटरी ड्रिवन ऑटो टाइप का मिल रहा है, तो उससे भी चढ़ के आप जा सकते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी ये सब पी सकते हैं। और एडम्स पीक जो है ना वो बड़ा ब्रदर है और इसका नाम एडम्स पीक से ही लिया गया है। ये छोटा ब्रदर है क्योंकि दोनों का शेप सेम है, इसीलिए इस तरह का नाम दिया गया है। और पाथ के दोनों तरफ टी प्लांटेशंस हैं।
एक हाथ में छत्ता और एक हाथ में मोबाइल लेके शायद मैं उतना अच्छा से वीडियो नहीं ले पा रही हूँ। देखिए यहाँ कुछ लोकल टी पिकिंग वुमेन दिख गए, सबके पीठ में एक एक बास्केट लगा हुआ है। ओ गाड़ी अच्छा, लेफ्ट साइड में जाने से रावणा जिप लाइन मिल जाएगा। उन्हीं के पास जीप रहता है जिसपे लेके जाएंगे, लेकिन पता नहीं इतना बारिश में वो चालू है कि नहीं। अल्लाह, रावणा पूल क्लब है यहाँ पे, लेकिन आज पूल क्लब का कुछ भी नहीं रहेगा, इतना बारिश है। हाँ, माटी रोड है और लगातार बारिश। फिर रावणा पुल क्लब यहीं पे है, और लिटिल एडम्स पीक तो दिख रहा है। कौन सा सामने? हाँ, वही तो जाना है कि नहीं बताओ भाई। वो देखो एला स्विंग है, एला स्विंग देखिए, जैसे बाली स्विंग है ना, वैसे ही एला स्विंग। सब एक एक करके छतरी लेके जा रहे हैं लिटिल एडम्स पीक देखने। भले ही लगातार बारिश हो रहा है, लेकिन जो रोड है वो स्लिपरी नहीं है, मडी ज़रूर है पर स्लिपरी नहीं है। फ्लाई করেছিল না, তোমরা উঠো, আমি একটু ভিডিও নিই, তারপর আসছি। मैं कुछ समय से वो कैमरा ऑफ कर दी थी, क्योंकि हाथ में छतरी लेके फिर ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, गिर जाने का डर लग रहा था। तो इसलिए वो सारे जो स्टेयर से ऊपर जाने का है वो नहीं उठा पाई। तो आप पीक एकदम पास में ही है, बारिश अभी भी हो रहा है। देखिए पीक से नज़ारा कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड है, सब ढका हुआ है। वो बारिश स्टार्ट। हाँ, ले रही। हाइकिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो हम लोग चील एला में लंच किए। काफ़ी टेस्टी लंच था। मुझसे नहीं होगा ये। Backpackers, you know this one come with the backpack. Little bit slower. लंच करने के बाद हम लोगों का जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया, और रास्ते में हम लोगों को मिला एला गैप, जिसके एक तरफ है लिटिल एडम्स पीक और दूसरी तरफ है एला रॉक। This is Adams Peak. Little Adams Peak. लिटिल एडम्स पीक। This is the gap. This is the gap, and this is Ella Rock. चलो आ जाओ। ये है रावणा वाटरफॉल। मेन रोड के ऊपर से ही ये फॉल आपको दिखाई देगा। ये विश्वास किया जाता है कि सीता मैया को अपहरण करने के बाद रावण इस वाटरफॉल के पीछे एक केव के अंदर उनको छुपा के रखे थे। रावणा वाटरफॉल एक 3 टियर वाटरफॉल है। इसका फर्स्ट टियर सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल और पॉपुलर है, और अभी हम लोग वहीं पे है। लेकिन आप अगर ज़्यादा एडवेंचरस है तो ट्रेकिंग करके 2nd एंड 3rd टियर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी श्रीलंका में काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग इस वाटरफॉल को उसकी पूरा ब्यूटी के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं।
पानी का आवाज़ सुनिए। रावणा वाटरफॉल देखने के बाद अभी हम लोग होटल जा रहे हैं। तो होटल का टूर, और कल हम लोग एल्ला में कुछ कुछ जगह घूमेंगे, जैसे एक ट्रेन जर्नी है और फिर 9 आर्चेस ब्रिज भी जाएंगे। तो वहाँ का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।